हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की विधि में आज हम मुख्य रूप से टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराएंगे, जिसमें केवल और केवल बेंज एल्डिहाइड बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा इटार्ड अभिक्रिया है। दो अभिक्रिया है, लेकिन हम इनको बेहतर रूप से पढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब अच्छे तरीके से आपको समझना है। तो टॉलुइन में इटार्ड अभिक्रिया बच्चों कराएंगे। इटार्ड अभिक्रिया के माध्यम से CH2 या कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टॉलुइन का ऑक्सीकरण होकर बेंजल्डिहाइड बनता है। देखने को तो बिल्कुल सिंपल है। यदि आपके एनुअल एग्जाम में आ जाता है तो आपको कितना करना है। जैसे टॉलुइन का यदि मैं आपसे कहूं कि टॉलुइन है क्या, तो आप कहोगे C6H5CH3, ये टॉलुइन है। ये किसके उपस्थिति में क्रिया करता है? CH2 या कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं CH2, क्या ले लेता हूं CH2, और क्या है क्रोमिल क्लोराइड, मतलब CH2 में क्रोमिल क्लोराइड मिला हुआ है। इसका फार्मूला है CrO2Cl2, ये है क्रोमिल क्लोराइड। और इसमें से क्रिया होकर साथ में जल अपघटन होता है। तो डायरेक्ट यदि मैं आपसे कह दूं तो बेंजल्डिहाइड का फार्मूला है C6H5CHO। ये आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन जो क्रिया विधि है इसका, मैं इसको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे क्रिया विधि। तो क्रिया विधि को समझने के लिए सबसे पहले बच्चों आपको ये समझना जरूरी है कि जो हम क्रोमिल क्लोराइड लेकर रखे हैं, ये हमारे CH2 विलयन में मिला हुआ है। तो ये किस प्रकार से बंध का विदलन करेगा और किस प्रकार से क्रिया विधि होगी। तो इसका जो मुख्य रूप से केंद्रीय धातु है, ये हमारा क्रोमियम है। इसके साथ दो ऑक्सीजन जुड़े हैं बच्चों, ये दो ऑक्सीजन और दो क्लोरीन जुड़े हैं। अब देखिए, जब इसमें बंध विदलन होता है तो इसमें क्या हो सकता है, जो ऑक्सीजन है अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, और क्रोमियम अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो एक बंध यहां से विदलन हो जाएगा, यहां भी एक बंध का विदलन होगा बच्चों। तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम। तो अब ये जो ऑक्सीजन है एक बंध तोड़ चुका है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन धन विद्युतीय तत्व के साथ क्रिया करेगा। तो ये जो धन विद्युतीय तत्व कहां से मिलेगा, तो ये हमारे पास है टॉलुइन, ठीक है। इस टॉलुइन से धन विद्युतीय तत्व को ये प्राप्त करेगा। चलिए अब आएगा मजा इस क्रिया विधि में बच्चों। तो ये हमारे पास जैसे C6H5 है, ठीक है। इसमें CH रहने दो और दो हाइड्रोजन कर दो, ये दो हाइड्रोजन है, ठीक। योग करेगा ये हमारा। अब ये योग कैसे करेगा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसके दो अणु ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे क्रोमियम द्विबंध ऑक्सीजन के साथ, ये द्विबंध ऑक्सीजन के साथ, और ये क्लोरीन है बच्चों, ये भी क्लोरीन है। साथ में फिर से क्रोमियम द्विबंध ऑक्सीजन, द्विबंध ऑक्सीजन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। अब इसमें रिएक्शन होगा। रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैंने आपको बताया बच्चों कि इसमें बंध विदलन होगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होगा। ऐसे इनमें भी होगा बंध विदलन, यहां भी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होगा। ऐसे हर एक ऑक्सीजन के साथ ऐसे ही होगा, बंध विदलन होगा तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। थोड़ा आप समझोगे तभी मजा आएगा कि बंध विदलन से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। तो जैसे मैं मानकर चलूं कि हर एक ऑक्सीजन के पास एक क्षमता होती है कि कहीं ना कहीं बच्चों एक धन विद्युतीय तत्व के साथ योग करने के लिए। तो ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन को पकड़ सकता है, एक इसका ऑक्सीजन पकड़ो तो इस ऑक्सीजन के साथ पकड़ सकता है। तो फिर उत्पाद क्या बनाएगा, देखना उत्पाद बनाने का ढंग मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। तो मेरे पास C6H5 था, ठीक है, CH था। अब देखो एक जो क्रोमियम है वो किससे OH को लेकर के OH बनाएगा बच्चों। तो यहां पे मैं यदि क्रोमियम लिखता हूं और एक क्रोमियम यहां पर लिखता हूं, तो एक तो ये भाई साहब OH बना लिया, एक यहां पर ये OH बना लिया, ठीक है, सिंपल है। इसके पास एक जो ऑक्सीजन है, ठीक है, और बच्चों इसके पास जो एक ऑक्सीजन है, ये दोनों इस कार्बन के साथ बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। क्यों, फिर से थोड़ा समझना। बाकी तो क्लोरीन रहने दो भाई साहब,
ये क्लोरीन रहने दो, इसके पास भी क्लोरीन है, इसके पास भी क्लोरीन है। लंबा प्रोसेस है भाई। ये जो क्रोमियम था ऑक्सीजन से जुड़ा था तो बंद विदलन हुआ, ऑक्सीजन एक एक अपना क्या कर लिए, स्थानांतरित कर लिए। अब ये जो ऑक्सीजन है H के साथ बना लिया, तो भाई इसका तो क्रियाविधि कंप्लीट भाई, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक ही वैलेंसी और है, एक ऑलरेडी क्रोमियम से जुड़ा है, तो एक H को लिया तो इसका कंप्लीट हो गया। ऐसे यहाँ पर एक ऑक्सीजन H को लिया तो इसका कंप्लीट हो गया। लेकिन ये दो बेचारे ऑक्सीजन बचे हैं कि भाई हम भी बंद विदलन कर लिए तो किससे बंद बना लिए, तो ये फिर डायरेक्ट कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक, अब कुछ नहीं है, इसके बाद इसका आपको क्या करना है, जल अपघटन कराना है। क्या कराना है बच्चों, जल अपघटन। जब जल अपघटन कराएंगे तो जल अपघटन में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जल अपघटन मतलब HOH, ये जल अपघटन है। तो थोड़ा समझिएगा, जब जल अपघटन होता है तो होगा क्या, जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई साहब एक बंद को तोड़ दो। बंद तोड़ना मतलब जैसे मान लीजिए यहां पे ही आप इसके बंद को तोड़ेंगे, जब बंद को तोड़ेंगे तो क्या चार्ज कहां पर आएगा, यहां पे आपको पता है ऑक्सीजन पर ऋण चार्ज आता है, सिंपल है, सबको पता है। और ये जो हमारे पास क्रोमियम है इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। और यदि मैं यहां से बंद विदलन कराऊं ऐसे तो यहां पे बंद विदलन होगा, तो ये जो कार्बन पर शिफ्टिंग होगी प्लस चार्ज है ना, और इस पर शिफ्ट होगा माइनस चार्ज। अब इस माइनस चार्ज के कारण जो H है इसके पॉजिटिव भाग को पकड़ेगा, सही बात है, ये टूटेगा तो ये पॉजिटिव है निगेटिव, फिर से समझना, चाहे इसको तोड़ो चाहे इसको तोड़ो एक ही बात है। अब ये जो माइनस वाला भाग है इस पॉजिटिव वाले भाग को पकड़ेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, थोड़ा ढंग से समझना, टाइम लगेगा लेकिन मजा आएगा। यहाँ पर आपका हो गया Cr, ये हमारे पास O था तो H बन गया, यानी ये जो हमारा OH एक ऑलरेडी था और एक Cl2, यहाँ पे मतलब 2 Cl है तो Cl कर देते हैं। ठीक है, अब देखो एक ये बन गया। अगले स्टेप में क्या होगा कि भाई साहब इस कार्बन के पास प्लस चार्ज है, तो भाई साहब इसको कोई ना कोई चीज़ें तो चाहिए, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो फिर यहाँ से ये बॉन्ड का टूटना होगा और इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो जाएगा। यहाँ से ये जो बंध टूट कर यहाँ पर आ जाएगा। अब ये बंध टूट गया तो इस क्रोमियम के पास भाई साहब ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके निगेटिव वाले भाग को पकड़ेगा, तो ये क्या बनाएगा बच्चों, फिर से ये क्रोमियम है, ठीक है, इसके पास 2 क्लोरीन है ऑलरेडी, ठीक है, एक OH ऑलरेडी है और एक OH और आ गया, तो ये चीज 2 चीज तो ये मिल गया। साथ में क्या बनेगा मैं और बताता हूं, यहाँ पे आपका क्या था C6H5, ओके, और क्या बचा CHO बचा, तो CHO। तो देखो इस प्रकार से बेंजल्डिहाइड हमें मिल जाता है। इतनी लंबी प्रोसेस है, कुल मिलाकर के ये जो लास्ट प्रोसेस है इसका यदि मैं लिखूं तो कुछ इस प्रकार से है। Cr है, ठीक है, ये Cr दिख रहा है आपको, 2 क्लोरीन है Cl2 और OH भी 2 है तो होल ट्वाइस 2 अणु इसके मिल गए और C6H5CHO, ये बेंजल्डिहाइड है, C6H5CHO। देखो ऐसा होता है मैकेनिज्म, इसे कहते हैं मैकेनिज्म, ये दुनियादारी कहानी। और यदि कुछ नहीं है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कर लो काफी है बच्चों। दुनियादारी की कहानी ये है जिसे आप लोगों को दिक्कत होती होगी। एक बार फिर से समझा रहा हूं, एक बार फिर से आप देखो भाई साहब, ये मेरे पास था टॉलुइन, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला होता है C6H5CH3। अब ये है क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड का फार्मूला है CrO2Cl2, ये क्रोमियम है, 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, हाँ सर 2 ऑक्सीजन है, 2 क्लोरीन है, यहां भी 2 क्लोरीन है, इसके हमने 2 भाग ले लिया, मतलब 2 गुना कर लिया, Cr2 के 2 अणु ले लिए, ठीक है। अब देखो जरा, हर एक ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच जो बंध है ना, बंध का विदलन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन। अब हर एक ऑक्सीजन यही चाहेगा कि हमको कोई धन विद्युतीय तत्व मिल जाए, तो इस क्रोमियम का एक ऑक्सीजन H को पकड़ता है तो OH शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, इस क्रोमियम का एक ऑक्सीजन H को पकड़ता है तो OH शिफ्ट हो जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, OH शिफ्ट हो गया। अब बच्चे ये ऑक्सीजन, बोलेंगे अब हम कहां बंध बनाएंगे, तो ये जो कार्बन है अपने 2 हाइड्रोजन को त्याग दिया है, मतलब 2 बंध बनाने की क्षमता रखता है, तो एक बंध इससे जोड़ा, एक बंध इससे जोड़ा, तो ये जुड़ गया। अब इसके अगले प्रोसेस में होगा क्या कि भाई साहब यहां पे तो ऑक्सीजन बचे थे, इनके पास भी बंध बनाने की क्षमता है, तो ये कार्बन से जाकर के बंध बना लिए, ठीक है, ये ऑक्सीजन थे।
अब इसके अगले प्रोसेस में होता है जल अपघटन। जल अपघटन होता है मतलब H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H में पॉजिटिव चार्ज OH में नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ेगा। तो चाहे ये जो कार्बन है भाई साहब, हमको बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो कार्बन के साथ जो दो बंध लगे हैं तो पहले एक बंध को तोड़ो, चाहे ऊपर वाले चाहे नीचे वाले, किसी को भी तोड़ सकते हो। ऐसा नहीं सोचना कि सर आपने तो नीचे वाला तोड़ा था हम ऊपर वाला तोड़ दें, तो बिल्कुल सही है, तोड़ सकते हो। हमने इसको तोड़ा तो ऑक्सीजन पर ऑलरेडी ऋण चार्ज आता है बच्चों तोड़ने पर, तो ऑक्सीजन किसको धन को पकड़ेगा, तो OH पकड़कर निकल गया किनारे, खत्म कहानी। H पकड़ लिया, बाकी अपना अलग से यौगिक बन गया। अब यहां पर क्या होगा भाई, C है H है, इसके पास भाई साहब इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज है, तो बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, मतलब ये जो ऑक्सीजन है इससे इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके साथ बंध बनाने की कोशिश करेगा। जैसे ये क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन लेगा तो भाई साहब क्रोमियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और भाई ये निगेटिव वाले भाग से यानी निगेटिव यानी OH को लेकर अपना यौगिक बना लिया। तो अब हमारे पास बचा CHO, तो C6H5CHO, इस प्रकार से बन गया हमारे पास बेंजल्डिहाइड। समझ रहे हो, ये हमारा पहला प्रोसेस है। और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी हम ऑक्सीकरण ही पढ़ेंगे। देखो ऑक्सीकरण की क्रिया चल रही है, ये ऑक्सीकरण ही है, इटार्ड अपक्रिया है, सिंपल है। अब हम यहां पर एक चीज कर दें कि जैसे हमारे पास ये टॉलुइन है, और टॉलुइन का हम एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में क्रिया कराएं और ऑक्सीकरण कराएं कुल मिलाकर के, तो फिर क्या बनेगा। तो इटार्ड अपक्रिया तो क्लियर है, समझ में आ जाएगा बच्चों, सिंपल तरीके से बनना चाहिए यार। जब अच्छे तरीके से आप मेहनत करोगे तो कोई भी चीज आसान लगेगा और आपसे बनेगा भी। तो दूसरा जो हमारा है टॉलुइन के ऑक्सीकरण से, मतलब टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराएंगे, सेम रिएक्शन है बच्चों, थोड़ा सा आप समझोगे। यदि आपके बुक के हिसाब से हम यदि कहते हैं कि भाई साहब इतना कर लो, यदि एग्जाम के हिसाब से तो मैं आपको समझा दूंगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। यदि क्वेश्चन आ गया भाई टॉलुइन से आप क्या बनाओ, बेंजल्डिहाइड, तो एसिटिक एनहाइड्राइड में क्रोमियम ट्राईऑक्साइड द्वारा टॉलुइन का ऑक्सीकरण होकर, ठीक है, बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजल्डिहाइड बनेगा, सिंपल है। यहां पर थोड़ा सा रिएक्शन में करा दूं कि हमारे पास यदि टॉलुइन की बात की जाए तो टॉलुइन का फार्मूला क्या होता है, C6H5CH3। ये किस किस के उपस्थिति में क्रिया होता है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड CrO3 इसके द्वारा ऑक्सीकृत होता है, और ये मुख्य रूप से बनाता है C6H5CHO। ये तो सिंपल है, ये सिंपल है। अब देखो कुछ बुक में और रिएक्शन होता है, मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आप चिंता ना करें। कुछ बुक में ऐसा रिएक्शन रहता है कि C6H5CH3 है, पहले आप इसका ऑक्सीकरण करा दो, CH3CO का होल ट्वाइस O CrO3 के उपस्थिति में, तो पहले ये जो है योगात्मक यौगिक का निर्माण करेगा। योगात्मक यौगिक, यहां से 2H निकलेंगे और इसके साथ योग हो जाएगा, मतलब OCOCH3, और हमारे पास ऑक्सीकरण है तो OCOCH3 COCH3, और इसके बाद जल अपघटन कराते हैं, क्या, जल अपघटन HOH, तो हमारे पास मिल जाता है C6H5CHO प्लस आपका मिल जाता है 2 भाग CH3COOH का। अब ये कब समझ में आएगा, ये तो आपकी बुक में सीधा ऐसे रिएक्शन मिलेगा, लेकिन मैं इसके क्रिया विधि को यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल करना चाहता हूँ। जब क्रिया विधि आप समझ जाओगे तो हाँ मजा आएगा भाई साहब कि वास्तविक रूप से कुछ है। एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला पहले तो आपने समझ ही लिया कि CH3C है हमारे पास, O है इसके साथ, और फिर ये 2 भाग है, तो मैं आपसे कह दूं कि कुछ इस प्रकार से C डबल बॉन्ड CH3, देखो CH3CO और फिर ये होल ट्वाइस है, मतलब इसके 2 भाग हैं और ये ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड, इसी के साथ क्रिया विधि कराएंगे। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले हमारे पास टॉलुइन के लिखने का तरीका है C6H5, और बच्चों यहाँ पे CH है, इसके 2H, ऐसा और ऐसा, ये टॉलुइन है। ये क्या हमारे पास टॉलुइन है। इसकी जो क्रिया हम कराने वाले हैं
एस्टिक एनहाइड्राइड से, यानी इसके दो भाग में ले लूंगा CH3C, यदि मैं कह दूं डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन से जुड़ा है, फिर ये एस्टिक एनहाइड्राइड है, एस्टिक एनहाइड्राइड है, CH3C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड O CH3, ये एस्टिक एनहाइड्राइड है। तो फिर ये क्या बनाएगा बच्चों, यहां पे समझने योग्य वाली बातें हैं। सेम प्रोसेस है, देखिएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंद विदलन होगी, जैसे यहां पे बंद विदलन होगी, सिंपल है, यहां पे भी बंद विदलन होगी, और जब बंद विदलन होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्टिंग हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्टिंग हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्टिंग हो गया यहाँ पे, है ना, और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्टिंग हो गया, यहाँ पे बंद विदलन हो सकता है। हम चाहे भाई कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ही बंद का मतलब टूटना होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच बंद टूटेगा, बंद विदलन का मतलब इलेक्ट्रॉन अपना अपना ले लो भाई साहब, ये बंद विदलन हो गया। और जब बंद विदलन होता है तो ये जो कार्बन है इससे भाई एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाता है, मतलब हाइड्रोजन से संयोग करता है, और क्या बनाएगा, तो ये जो उत्पाद बनाने वाला है C हमारे पास H ले लेगा, तो CH3CHO, तो 2CH3CHO बना लेगा। देखो एक भाग ये, एक भाग ये, तो हमारे पास बन गया CH3C, यहां से हाइड्रोजन ले लिया बच्चों, ये हाइड्रोजन इसके साथ शिफ्ट होता है, ये हाइड्रोजन इसके साथ शिफ्ट होता है, अब हमारे पास ये बचा, जब हाइड्रोजन निकलेगा तो ये वाला भाग इससे जाकर के जुड़ जाएगा। तो किस प्रकार से जुड़ेगा, देखिएगा, C6H5 है, CH है, किस प्रकार से जुड़ेगा, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, फिर हमारे पास CO है तो CO हो जाता है, CH3 है तो CH3 हो गया, यहाँ भी CO CH3, क्या ऐसा मिला था कहीं पे, हाँ सर देख लो, देखो OCOCH3 OCOCH3, सेम रिएक्शन, पोजीशन देखो ना, सेम रिएक्शन। अब भाई साहब इसका हमने जल अपघटन करा दिया था, ये जल अपघटन कराया था तो डायरेक्ट चीजें मिल गई थी, यही चीज होता है, लोगों को समझ में आ जाती बहुत सिंपल तरीके से। अब जब जल अपघटन कराएंगे, देखिएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं या करके इसको ऐसा भी लिख सकता हूं थोड़ा विधिवत समझाने के लिए, C6H5 और ये हमारे पास, ओ माय गॉड गलत हो गया ना, यहाँ पे कर देता हूँ CH, ठीक है, और इसके पास ऑक्सीजन आकर जुड़ेगा, ऑक्सीजन, ये कार्बन है, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ शिफ्टिंग है, CH3 और यहाँ पे CH3, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, वही चीज है ना, वही चीज है, परेशान मत होना। इसका हम कराते हैं जल अपघटन बच्चों, क्या कराते हैं, जल अपघटन। जल अपघटन मतलब HOH, अब इस पे जो टूटता है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला भाग, ठीक, इसी को कहते हैं मैकेनिज्म। डिटेल से समझना किस प्रकार से रिएक्शन आखिरकार होता है, तो जिस प्रकार से पिछले अपक्रिया में हुआ था वैसे यहां पर, चाहे आप इस बंध को तोड़ो या इस बंध को तोड़ो, एक बंध को तोड़ो, तो जब इस बंध को तोड़ेंगे, मान लीजिए इस बंध को तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इधर होगा, तो इस पर ऋण चार्ज और कार्बन पर धन चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, ऋण चार्ज वाला भाग H से H को उठाएगा, ये धन वाले भाग को उठाएगा, तो बनेगा क्या बच्चों, यहां पर देखना C डबल बॉन्ड O CH3 है और OH को उठा लिया, ठीक है, OH को उठा लिया, मतलब भाई साहब H को उठाया तो OH बनाया। अब देखो, अब ये जो है यहाँ पे बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा, क्योंकि कार्बन के पास धन चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है, तो फिर ये यहाँ पे जब शिफ्ट होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये जो है OH से क्रिया करेगा, तो कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है CH3, और OH नेगेटिव वाला भाग इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर OH हो जाएगा। अब बच्चों क्या बचा, C6H5 और यहाँ पर CHO, ठीक है, ये चीज बना था। CH3 ये यही चीज है, देखो जरा, ये जो है 2CH3COOH, ये देखो जरा, यही चीज है ना, तो मेरा बेंजल्डिहाइड भी मिल गया और ये एस्टिक अम्ल मिल गया, यही तो सेम प्रोसेस था। देख लो जरा, रिएक्शन रटना पड़ेगा, इसको आप पढ़ो तो रटना पड़ेगा, बहुत सिंपल तरीके से रट भी सकते हो, और इसको पढ़ लो तो शायद यदि एक बार समझ गए तो फिर दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा इसको
है ना। 2 से 3 बार समझो ना भाई, कहां कहां से इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड्स का शिफ्टिंग हो रहा है। और यदि भाई रट्टा मारना है तो फिर आप इतना रट्टा मार लो, सिंपल है, खत्म कहानी। तो ये चीज होता है यार केमिस्ट्री में, कुछ मजेदार भी चीजें होती है, लेकिन आप लोग मेहनत करोगे तब आपको समझ में आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।